Hello students, how are you? This is your economics lecture with new topic. And today topic is cardinal and ordinal approach. जो economics के अंदर दो अप्रोच दी गई हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर कि cardinals और ordinal approach होती क्या है। चलिए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जस्ट लिटिल डिफरेंस भी देखते हैं। जस्ट लिटिल सा डिस्कशन है इसके बारे में। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए देखते हैं कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच होती है इज मेजर्स यूटिलिटी, वो भी यूटिलिटी को क्या करती है, मेजर करती है इन द क्वांटिटिव नंबर्स। क्वांटिटिव नंबर्स में क्या करती है, मेजर्स करती है। क्वांटिटिव नंबर मींस 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। क्या होते हैं ये हमारे क्वांटिटिव नंबर्स होते हैं और इनको क्या करती है, जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है वो यूटिलिटी को क्या करती है, मेजर्स करती है। दोनों की दोनों अप्रोच यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं। इसलिए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर इनको गिवन है, जस्ट छोटा सा लिटिल सा है, ज़्यादा नहीं है। तो कार्डिनल अप्रोच इज दैट टाइप ऑफ अप्रोच इट्स इंक्लूड क्वांटिटी इन मेजर्स इन द इट्स इंक्लूड यूटिलिटी इज मेजर्ड इन द क्वांटिटिव नंबर्स। इसमें यूटिलिटी को हम क्वांटिटिव नंबर्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच, जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है इसमें हम यूटिलिटी इज मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स। इसमें जो यूटिलिटी जो मेजर होती है वो ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर्स की जाती है। मींस ओनली कंपैरेटिव स्टडीज यहाँ पर क्या की जाती है, मेजर्स की जाती हैं, कंपैरिजंस, कंपैरेटिव स्टडीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरीज, अबाउट थ्योरीज ऑफ कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है उसके अंदर कौन सी थ्योरीज को हम रीड आउट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी इज इन केस ऑफ वन कमोडिटीज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटीज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। ये जो दोनों थ्योरीज है किसके अंदर इसकी यूटिलिटी को मापते हैं, कार्डिनल अप्रोच में, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच की जो थ्योरीज हैं वो देखिए, इसके अंदर आता है बजट लाइन और इन डिफेंस कर्व। ऑर्डिनल जो अप्रोच है उसकी जो थ्योरी है बजट लाइन और इन डिफेंस कर्व। दोनों के दोनों शब्द आपके लिए नए होंगे। यहाँ पे जो बजट लाइन और इन डिफेंस कर्व है इसी चैप्टर में अगली आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे कि बजट लाइन क्या होती है और इन डिफेंस कर्व होता क्या है, ठीक है। और जो लास्ट वन है कि जो कार्डिनल अप्रोच है वो किसने बनाई थी, प्रोफेसर मार्सन ने, और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो किसने बनाई थी, प्रोफेसर J.R. हिक्स, प्रोफेसर J.R. हिक्स ने। तो ये लिटिल सा डिफरेंस बिटवीन द कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही था। अब हम आगे मूव करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटीज। इन केस ऑफ वन कमोडिटीज वी डिस्कस इन लास्ट वीडियोस। वन कमोडिटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज, यहाँ पर हम एग्जैक्टली टू कमोडिटीज को ही लेंगे कि अगर थ्री कमोडिटीज को अगर ले लेते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले टू कमोडिटीज के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज या फिर टू और मोर कमोडिटीज। यहाँ देखते हैं हम The consumer is said to be in equilibrium। कंज्यूमर बोलता है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है। एट ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर एट विच मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ ए मनी एक्सपेंडिचर्स। मनी एक्सपेंडिचर्स मीन्स जो पैसा आप एक्सपेंडिचर्स करते हो गुड्स खरीदने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए, ओके। ऑब्वियसली बात है, आपने गुड्स को परचेज किया है तो मनी एक्सपेंडिचर्स तो होगा ही होगा, और जब आप उसको यूज करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। A consumer is said to equilibrium at a point at which marginal utility of a money expenditures on both the goods, दोनों गुड्स के ऊपर जो मनी एक्सपेंडिचर्स आप करते हो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है इक्वल इन सिंबॉलिक टर्म्स, जो कि एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सिंबॉलिक टर्म्स मीन्स नंबर्स, ठीक है। मतलब जो दोनों गुड्स के ऊपर आप जो मनी के एक्सपेंडिचर्स करते हो और उनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड्स X एंड गुड्स Y, दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है, ठीक है। इन केस ऑफ वन कमोडिटी में कोई भी कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर था, जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स X। जब मार्जिनल यूटिलिटी और उस गुड्स के प्राइसेस जब दोनों इक्वल थे तो वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर था। बट इसमें केस थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ I
y गुड्स एंड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y गुड्स। ये x गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, ये y गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू marginal utility of money, जो marginal utility of M means money, money is expenditures के क्या होंगी equal, that is the formula। अब हम देखते हैं also known as means जो हमारी consumer equilibrium in case of consumer equilibrium in case of two or more commodities को हम another name भी दिए गए हैं, वो नाम भी यहाँ पर जानते हैं। देखिए फर्स्ट नेम इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं हम इसको। सेकेंड इज द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस, द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जानते हैं। एंड द लास्ट वन है हमारे पास गॉसेंस सेकंड लॉ, जो गॉसेंस सेकंड लॉ है उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज, अनदर नेम फॉर्मूलाज, ठीक है, अबाउट कार्डिनल अप्रोच एंड अबाउट ऑर्डिनल अप्रोच। आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा, कल की वीडियो लेकर के आते हैं इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज विद शेड्यूल्स। ओके, शेड्यूल्स के साथ में हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।